आज हम बात करेंगे श्राद्ध और उसके आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में कि दोनों में आपस में क्या कोरिलेशन है। इसमें बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही ऐसा समय होता है जो गर्मियों का समय होता है। अब गर्मी समाप्त होने की तरफ होती है और गर्मियों में आपकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती है, और अगर आप इस समय बासी भोजन और तला भुना भोजन नहीं करेंगे तो इसके बाद का समय जो आने वाले महीने हैं वो ठंड के महीने शुरू हो जाते हैं और उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है। तो इसलिए इस समय रखा हुआ भोजन और साथ ही साथ तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें क्रीम और परफ्यूम वगैरह का मना किया गया है। तो ये गर्मियों का समय होता है, इसमें अधिक पसीना निकलता है, और पसीना के लिए अगर आप क्रीम लगा लेंगे तो उससे रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, और जब रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो उसमें स्किन को काफ़ी प्रॉब्लम होगी और स्किन में ईचिंग की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़, इस समय में श्राद्ध के समय में दिन में सोने के लिए मना किया गया है। इससे पहले का जो समय था यानी कि गर्मियों का समय था, उसमें रात्रि काफ़ी छोटी होती थी, दिन बहुत बड़े होते थे, आप दिन में सो सकते थे। लेकिन यहाँ से दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं और रात लंबी होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको दिन में सोने की आदत छोड़नी होती है, और यही वो समय होता है जब आप दिन में सोने की आदत छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इस समय पत्तेदार चीज़ों को मना किया गया है, जैसे कि पालक को मना किया गया है, मूली को मना किया गया है, पत्ता गोभी को मना किया गया है, और पत्तेदार चीज़ों में कीड़े निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। और साथ ही साथ इस समय में ऐसी गाय के दूध का सेवन को मना किया गया है जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो। तो इस समय में या वैसे भी बछड़े को दूध की अधिक आवश्यकता होती है बजाय मनुष्य के, और चावल की खीर खाने को कहा गया है। और इस समय में हम अपने पितरों को चावल की खीर भी अर्पण करते हैं। तो जितने भी अन्न पृथ्वी पे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ या सबसे शुद्ध अन्न चावल माना गया है, क्योंकि एक वो कवरिंग के अंदर लिपटा हुआ रहता है। तो ऐसे में अगर आप सर्वश्रेष्ठ चीज़ खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, आपके शरीर में ज़्यादा ताकत आएगी। और दूध और चावल ये दोनों बहुत शुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं कि इनका भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये इसलिए आप इन चीज़ों को कहा गया है। साथ ही साथ इसमें काले तिलों को कहा गया है, क्योंकि इस समय में मौसम चेंज हो रहा होता है और कुछ लोग जो बच्चे या बुजुर्ग होते हैं उनको सर्दी खांसी बुखार इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इस समय में तिल का सेवन करेंगे, और उसमें भी काले तिल, क्योंकि काले तिलों का ही सेवन बताया गया, तो जितने भी तिल होते हैं उसमें काले तिल सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए आप काले तिलों का सेवन करें, और जो भी चीज़ बनती है उसमें काले तिल डाले जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य को जल अर्पण करने को कहा गया है। तो अगर आप सूर्य को जल अर्पण करेंगे और अर्पण करते वक्त जो ज़मीन पे उसकी धार गिर रही होगी, उस धारा में आप सूर्य को देखेंगे तो उससे आपकी आई साइट मजबूत होगी। तो ये श्राद्ध का आयुर्वेदिक महत्व था। धन्यवाद।